आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में 700 स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि और विद्यार्थियों को टैबलेट तथा स्मार्टफोन वितरित किए। कहा, आज बुलंदशहर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारियां पूरी की। आज दिन में 2:30 बजे गिराए जाएंगे टावर। और प्रदेश में गंगा, यमुना, केन, बेतवा, चंबल सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों पर बाढ़ का संकट गहराया। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की कर रहा है हर संभव मदद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में कल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 700 स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि तथा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और अगले सत्र में इसमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे यहाँ के युवाओं को MBBS और नर्सिंग की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुलंदशहर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पावर जनरेशन के लिए विद्युत उत्पादन का एक नया संयंत्र लगा रहे हैं। उसके कार्य का हो, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी के नाम पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का हो, चाहे वह मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चलाए जाने वाली परियोजनाएं हो, या फिर बुलंदशहर की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत खुर्जा की पोल्ट्री उद्योग को और सिकंदराबाद के औद्योगिक संस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में शुरू की गई अभ्युदय योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग का लाभ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हों, इसके लिए 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 15 लाख से अधिक युवाओं को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की है। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल 185 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश नए युग की आधारभूत सुविधाओं के मामले में पूरे देश में अग्रणी राज्य होगा। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत की साख और विश्वसनीयता बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि पहले जब भारत वैश्विक मंच पर बोलता था तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंचों पर भारत को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की भारत के बारे में अवधारणा में परिवर्तन देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। नोएडा के सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर्स को आज गिराया जाएगा। टावर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही दिन में 2:30 बजे के करीब संपन्न होगी। करीब 100 मीटर ऊंचे टावरों को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गिराया जा रहा है। ट्विन टावर के आसपास की सड़कों पर यातायात सुबह से बंद कर दिया जाएगा। ट्विन टावर के आसपास के 1 नॉटिकल मील के वायु क्षेत्र में उड़ानें कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। आज इस क्षेत्र में लोगों, पशुओं और वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से 31 अगस्त तक शहर के ऊपर ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा है कि विस्फोट के बाद आसपास के इलाके से धूल को हटाने के इंतजाम किए गए हैं। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने ट्विन टावर के ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि बिल्डर के पास जमा की गई उनकी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कल भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ ली। वो देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति UU ललित ने न्यायमूर्ति NV रमना का स्थान लिया है। प्रदेश में कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ से बचाव के हर संभव उपाय सुनिश्चित कर रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आगरा, झांसी, हमीरपुर, कानपुर देहात, इटावा, बांदा, शाहजहांपुर और जालौन के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार चंबल, बेतवा, केन, गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से औरैया, बलिया, प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बांदा में यमुना और केन नदियां उफान पर हैं। जिले में 3 तहसीलों पैलानी, बबेरू और बांदा सदर के 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 35 से अधिक गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। यहां नाव से आवागमन हो रहा है। बाढ़ का पानी बांदा से फतेहपुर और कानपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर भी तेज बहाव के साथ बह रहा है, जिससे यहां वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया गया है। जिले में यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है और इसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं केन नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। कौशाम्बी में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन नदी किनारे के गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ राहत शिविरों के माध्यम से लोगों की मदद कर रहा है। वहीं घाटों के जलमग्न होने के कारण दाह संस्कार में काफी मुश्किल आ रही है। मिर्जापुर में गंगा खतरे के निशान के निकट पहुंच गई है। यहाँ नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। भदोही में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ कल दोपहर गंगा खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। जिला प्रशासन ने तराई क्षेत्र के 45 गांवों में अलर्ट जारी किया है। वहीं तटवर्ती गांवों के 39 परिवारों को बाढ़ राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। आने वाले कुछ दिनों में गंगा और यमुना का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और NDRF और SDRF, PAC और आपदा प्रबंधन टीमों को 24 घंटे सजग रहकर लोगों की मदद करने को कहा है। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में 700 स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि और विद्यार्थियों को टैबलेट तथा स्मार्टफोन वितरित किए। कहा, आज बुलंदशहर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारियां पूरी की। आज दिन में 2:30 बजे गिराए जाएंगे टावर। और प्रदेश में गंगा, यमुना, केन, बेतवा, चंबल सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों पर बाढ़ का संकट गहराया। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की कर रहा है हर संभव मदद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।